नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग डोरेहा। क्या आप जानते हैं कि आपकी पैसे को लेकर बहुत बड़ी परेशानी का कारण क्या है? असल में उसका असली कारण यह है कि आपको अपने पैसे से कुछ खास लगाव नहीं है। झूठा प्यार दिखाते हैं आप अपने पैसे से, और उसका सबूत है कि पर्सनल फाइनेंस जनरली आप में से बहुत लोगों का बहुत ही लो प्रायोरिटी आइटम है। पैसा आ गया तो उसको सही ठिकाने लगाने की आपको कोई जल्दी नहीं होती है। पड़ा है तो जिस किसी हाल में भी पड़ा है, बस पड़ा है, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं। आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल भी टाइम नहीं मिला तो परसों कर लेंगे, और इस तरह से कई दिन, कई हफ्ते और कई बार तो कई महीने निकल जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि पैसा वक्त के साथ अपनी ताकत खोता रहता है। रात को अगर 10,000 रुपए लेकर आप सोते हैं तो अगले दिन उसकी ताकत 10,000 रुपए नहीं होती है। सवेरा होने तक उसकी परचेजिंग पावर 2 रुपए से कम हो चुकी होती है। मतलब अगले दिन वो सिर्फ 9,998 का सामान ही खरीद सकता है, और अगर आपने कहीं उसको 1 महीने तक आइडल छोड़ा तो वो 60 रुपए गंवा चुका होता है। मतलब साल भर में 720 और 5 साल में 3600 रुपए गंवा दिए। 5 साल बाद गिनने में तो 10,000 रुपए 10,000 ही निकलेंगे, लेकिन सिर्फ 6,400 रुपए का सामान ही खरीद पाएंगे। ये बात आपको छोटी रकम या छोटे अंतराल में महसूस नहीं होती है। जब रकम बड़ी होती है या लंबे समय के लिए आइडल छोड़ी जाती है तब हमको महसूस होती है, और हम इसका दोष बढ़ती महंगाई को दे देते हैं, लेकिन अपनी गलती पर ध्यान नहीं देते हैं। बहुत से लोगों को मैंने कहते ही ये सुना है कि पहले सब्जी मंडी जाते थे, 100 रुपए लेकर जाते थे और 30-40 रुपए की सब्जी लेकर आ जाते थे, 60-70 रुपए बच जाते थे। लेकिन अब 1,000 रुपए लेकर भी जाओ तो कम पड़ जाते हैं। ये क्या है, कभी सोचा है आपने? आप तो कहेंगे ये तो महंगाई का कारण है जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, लेकिन जिस बात पर आपका कंट्रोल था, क्या वो किया आपने? क्या आपने रुपए की खोती हुई परचेजिंग पावर को कंट्रोल करने की कोई कोशिश करी? क्या उसको रोकने के लिए आपने सही वक्त पर सही इलाज किया? तो फिर महंगाई को दोष देकर आप सिर्फ अपने दिल को झूठी तसल्ली दे रहे हैं और असली मुद्दे से आंख बंद कर रहे हैं। भैया, आंख बंद कर लो तो शेर भी दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन खतरा तो नहीं टला ना। अब इस बात को और बेहतर समझने के लिए आइए हेल्थ और वेल्थ दोनों का कंपैरिजन करके देखते हैं। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। जरा सी हेल्थ गड़बड़ होते ही तुरंत इलाज के लिए आप बहुत परेशान हो जाते हैं, दवा के लिए बेचैन हो जाते हैं, जैसे तैसे भी तबीयत सही करनी है, और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी। सब काम छोड़कर आपकी टॉप प्रायोरिटी वही होगी। लेकिन वेल्थ के मामले में आप ढीले पड़ जाते हैं। पैसा जिस हाल में है पड़ा रहने दो, उसकी बीमारी बढ़ रही है, ताकत कम हो रही है तो होने दो, क्योंकि हमको वो दर्द महसूस नहीं हो रहा जो हमें हमारी तबीयत खराब होने पर होता है। हम पैसे की गिरती हुई सेहत को महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। पैसे का इलाज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, अगले महीने करूंगा, क्या करूं, टाइम ही नहीं मिल रहा है। और इस बीच पैसे की बढ़त ना होने के लिए दुनिया भर को कसूरवार भी ठहरा लूंगा और संतोष कर लूंगा। टाइम तो भाई सबको 24 घंटे ही दिया है ऊपर वाले ने, किसी को 25 घंटे नहीं दिए हैं। ये मत कहिए कि पैसे के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, ये कहिए कि इसके लिए आपने टाइम निकाला नहीं। सब चीजों के लिए टाइम है आपके पास, लेकिन इतनी मेहनत की कमाई जो आपके खाते में आ चुकी है उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है। जब दिन भर के कामों की लिस्ट बनाई, एजेंडा बनाया, तो उसमें पर्सनल फाइनेंस के लिए कोई जगह छोड़ी ही नहीं, या एकदम लास्ट में रखा। टाइम मिल गया तो ठीक, नहीं तो फिर कभी सही, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, अगले महीने देखेंगे, वीकेंड पे देखेंगे। उससे ज्यादा जरूरी है व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे बेमतलब की डिबेट्स में टाइम लगाना। एक साहब मिले और बोले कि टाइम ही नहीं निकाल पाया क्योंकि क्रिकेट मैच खेलना था। मैं समझा आईपीएल के खिलाड़ी होंगे, लेकिन बाद में पता चला कि मोहल्ले का मैच था। ये है लोगों की प्रायोरिटी, जिसकी वजह से वो लोग पर्सनल फाइनेंस के लिए टाइम दे ही नहीं पा रहे हैं। देर पे देर कर दी, पैसे ने अपनी ताकत गंवानी शुरू कर दी, उसकी कमजोरी बढ़ती रही, उसको वक्त रहते प्रॉपर खुराक नहीं मिली। इस बात को मैं एक और तरीके से समझाता हूँ। जो काम आप 10 साल पहले 10 लाख रुपए में कर सकते थे, क्या आज वही काम आप 10 लाख में कर पाएंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं। अब आप कहेंगे इसका कारण तो है महंगाई। ठीक सोचा आपने, लेकिन इसका असर क्या हुआ? 10 साल तक अगर आपने अपने उस 10 लाख की सेहत का ठीक से ध्यान नहीं रखा तो मोटा मोटा उसने 200 रुपए पर डे के हिसाब से इन 10 सालों में करीब करीब 7 लाख रुपए की परचेजिंग पावर गंवा दी। आज वो पैसा महज 3 लाख रुपए का सामान ही खरीद सकता है। गिनने पर 10 लाख ही होगा।
लेकिन काम 3 लाख का ही करेगा। यानी 10 साल पुराने उस काम को करने के लिए आपको कम से कम 20 लाख रुपए चाहिए आज। महंगाई और इन्फ्लेशन को दोष दे देकर आप सरकार के साथ चीटिंग का खेल खेलते रहे। एक माँ ने अपने बच्चे को डांटा कि बेटा बिल्ली की पूंछ क्यों खींच रहा है। बच्चा बड़ी मासूमियत से बोला, माँ मैं कहाँ खींच रहा हूँ, मैं तो सिर्फ पकड़े हूँ, खींच तो बिल्ली रही है। वो बच्चा नहीं समझ रहा है कि गलती किसकी है, बिल्ली की या उसकी। आप भी इन्फ्लेशन की पूंछ पकड़े खड़े हैं और उसको ही दोष दे रहे हैं। लेकिन आपने अपनी गलतियों की वजह से पैसे की ग्रोथ को जो दबा दिया, उसका क्या? अपने छोटे से बच्चे को लेकर लोग डॉक्टर के पास हर 3 महीने में जाते हैं, ये देखने के लिए कि उसकी ग्रोथ ठीक हो रही है या नहीं, लंबाई ठीक से बढ़ रही है, वेट ठीक से बढ़ रहा है, उसको बूस्टर डोज टाइम से मिल रही है या नहीं। बिल्कुल वैसी ही केयर आपका पैसा भी मांगता है। उसको भी सही वक्त पर बूस्टर डोज चाहिए। उसके लिए भी आपको वैसे ही टाइम निकालना होगा जैसे सब कुछ भूल कर आप अपने बच्चे के लिए टाइम निकालते हैं। वक्त की कमी और इन्फ्लेशन को दोष देना बंद करें और अपनी मेहनत की कमाई पर भी कुछ ध्यान दें। उसके लिए वक्त निकालें, उसको प्रायोरिटी लिस्ट में रखें। जितना आप पैसे को लो प्रायोरिटी में रखेंगे, पैसा भी आपको लो प्रायोरिटी में डाल देगा। पैसे के लिए जो भी करिए, सोच कर करिए, समझ कर करिए, पढ़ कर करिए और अपना और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करिए। और ये सब करने के लिए अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए तो मेरे साथ जुड़िए। जैसा मैं हर वीडियो में कहता आ रहा हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर या कंसल्टेंट नहीं हूँ। मैं तो हूँ बस आपका फ्री का ट्यूशन मास्टर। अपने 40 दशक से भी ज्यादा के तजुर्बे से मैं आपका फायदा कराना चाहता हूँ, आपका नुकसान कम कराना चाहता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई गलती के जिक्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।